जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आजकल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह फोटो सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई जाती है। आखिर बाबा साहेब की मूर्ति में इशारा करती उंगली का महत्व क्या है, आइए हम समझते हैं इस कहानी के जरिए। एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंतीय की भव्य रैली में गया। वापस घर आने पर अपने पापा से प्रश्न पूछने लगा। लड़के ने कहा, पिताजी, बाबा साहेब हमेशा सूट बूट में ही क्यों रहते थे? पिताजी बोले, बेटा, क्योंकि बाबा साहेब ने बचपन में ही वो कड़वी यातनाएं झेली थीं, जब उन्हें पाठशाला में पानी पीने के लिए भी किसी सवर्ण जाति के शिक्षक अथवा चपरासी पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि कोई अछूत अपने हाथ से पानी नहीं ले सकता था। जब वे पीआरएच लिखकर भारत वापस आए, तब भी स्थिति वैसी ही थी। तब जाकर उन्होंने भारत में समाज सुधार का कार्य किया। उन्हें लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहने। यदि मैं सुटबुट में रहूंगा तो मेरा समाज मुझसे प्रेरणा लेकर और मुझे आदर्श मानकर खुद भी सूट बूट पहनेगा। लड़का ने कहा, ठीक है पिताजी, आज से मैं भी सूट बूट में ही रहूंगा। अच्छा पिताजी, बाबा साहेब के जेब में हमेशा पेन क्यों रहता था? पिताजी बोले, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बेटा। कलम होने का मतलब है शिक्षित होना ही सबसे जरूरी काम है। अरे वो सिर्फ कलम नहीं, पीड़ितों शोषित लोगों को गुलामी से मुक्त करने की वह आधुनिक तलवार है। उसी कलम से बाबा साहेब ने आगे चलकर भारतीय संविधान लिखा। लड़के ने पापा से कहा, पिताजी, मैं भी आज से अपनी जेब में कलम लगाऊंगा और खूब पढ़ाई करूंगा। लड़के ने कहा, पिताजी, मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या बाबा साहेब ने उंगली कहां दिखाई और उनके हाथ में कौन सी किताब है? पिताजी बोले, बहुत अच्छा बेटा, बहुत सटीक और तर्कपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने बेटा। उनके हाथ में जो किताब है उसका नाम है भारतीय संविधान है। इस संविधान से भारत देश चलता है। इसी संविधान से सभी को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्वता को बल मिलता है। आजकल भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की यह फोटो सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में दिखाई जा रही हैं। आखिर इसी फोटो का उपयोग प्रचार प्रसार में क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस फोटो में बाबा साहेब की उंगली ऊपर है। बाबा साहेब ने कभी भी उंगली ऊपर नहीं दिखाई। यह तो भ्रामक प्रचार करने वाले समूह की कारस्तानी है जो इस फोटो को प्रचारित कर रहे हैं। बाबा साहेब ने एक बार कही, शिक्षित करो, आंदोलित करो, संगठित करो। जो बाबा साहब ने जो उंगली दिखाई है उसका मतलब है तुम ही इस देश के शासक हो। जाओ, पहले इस संविधान में दिए अपने कर्तव्यों और अधिकारों को जानो और फिर अपने में से योग्य व्यक्ति को संसद भेजो जो आपके हक और अधिकारों को उठा सके। अगर इस संविधान को सही मायने में अमल में लाना है तो योग्य लोग संसद में आने चाहिए। वह उंगली से यह संबोधन करते हैं कि अपने भले के लिए स्कूल, कॉलेज और संसद में जाओ। लड़का कहने लगा, धन्यवाद पिताजी, मैं भी बाबा साहेब के विचारों पर चलूंगा और इस देश का शासनकर्ता जमात बनकर बहुत आगे ले जाऊंगा। वैसे तो बाबा साहेब ने कहा है, मेरी जय जयकार करने की अपेक्षा मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। अगर इसी प्रकार प्रत्येक पिता अपने बच्चे को बाबा साहेब के बारे समझाए तो वह दिन दूर नहीं जब संसद क्या, संपूर्ण विश्व में बाबा साहेब के बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे। और हर पिता से यही उम्मीद की जानी चाहिए कि लॉकडाउन के इस छुट्टियों के दौर में अपने बच्चों को बहुजन महापुरुषों का साहित्य अवश्य पढ़ने के लिए कहे। अगर आप सभी को बाबा साहेब के जीवन को छोटी या बड़ी जानकारी चाहिए तो हमारे परिवार यानी चैनल का हिस्सा जरूर बने। धन्यवाद।